दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे CD70 न्यू मॉडल का हेड सिलेंडर को कंप्लीट फिटिंग करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। अगर आप मेरे दोस्त भाई घर से या कहीं कस्टमर हैं आप या कोई मैकेनिक हैं, अगर आप खुद से काम करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने कौन कौन सी खरादिए से यानी कि जब भी काम करवाना है आपने खरादिए से कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक होती हैं जिनकी वजह से आप उसकी चालाकी से बच सकते हैं, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह फिटिंग भी करेंगे और इनके चीज़ों के बारे में समझेंगे भी, सोचेंगे भी, और जो पार्ट्स का काम करवाना ज़रूरी होता है क्या हम वो करवाएं या ना करवाएं, या कोई ऐसा काम होता है कि हमें खरादिया बोल देता है कि भाई ये आपने काम करवा लें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि खरादिया चूना वगैरह लगा लेते हैं आम भाई जो न्यू मैकेनिक भाई होता है, और या फिर न्यू कस्टमर होता है, खुद की यानी कि खुद काम करने की कोशिश करता है, खुद काम को यानी कि दिलचस्पी से काम करने की हिम्मत रखता है, लेकिन फिर भी उससे जो है ना बाज़ दफ़ा खरादिया भाई चूना लगाए बगैर नहीं रुकता। तो इस चीज़ को आपने फोकस करना है भाई। देखो जी, जब भी आप कभी भी काम करवाएं ख़ास कर खरादिए का, तो आपने इसके अंदर से जो वाल हैं आपने हल्के फुल्के हाथ से हिलाकर चेक कर लेने हैं। अगर तो उसके अंदर से लूज़ हैं तो फिर तो आपने उसको नए लगवा लेने हैं, उसके मुताबिक आपने गाइड लगवा लेना है, और उसके मुताबिक आपने अगर तो इसकी सीटें डाउन हैं मेरे दोस्तों तो फिर आपने उसकी सीटें भी लगवा लेनी है। अगर तो ठीक है। अब ये देखें, मैं यहाँ से इसको चेक कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये एक इसके अंदर बड़ा है और एक छोटा है, एक इनटेक वाल है और ये एग्जॉस्ट वाल है। जो छोटे वाला और जो ये हैं रोकर हैं, इसके रोकर हैं ये कि ये हमारे बैरिंग वाले हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये देखें, मैंने जैसे ये पकड़ा ना रोकर, आगे पीछे हिलाया, बाज़ दफ़ा बाहर से तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपने इसको जो है ना इसके रूलर को घुमा फिरा के देख लेना है कहीं अटक तो नहीं रहा, इसमें कोई ख़राबी तो पैदा नहीं होगी। आगे पीछे हिलाएंगे ना तो आपको महसूस हो जाएगा, अगर ये आगे पीछे हिलता है, ये टिक टिक साउंड करता है, तो फिर तो आपने इसको तब्दील कर देना। अगर अदरवाइज इसके अंदर से प्ले वगैरह नहीं है ना, ये बिल्कुल ठीक है। अगर प्ले वगैरह नहीं है तो कोई मसला नहीं, फिर तो ये ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इशू होने वाला नहीं। जिनके अंदर ये रूलर वगैरह नहीं ना होते, बाज़ दफ़ा आपने ये स्प्रिंग भी चेक कर लेने होते, बाज़ दफ़ा ये कमज़ोर हालत में होते हैं ना, तो फिर आपने ये तब्दील करवा लेने होते। उसके बाद जो ये केम शाफ्ट है मेरे दोस्तों, ये केम शाफ्ट आपने ध्यान से चेक करना है, इसकी लूबें खासकर चेक करनी होती हैं। ज़्यादातर ये लूब ख़राब होती है ये वाली, और बाज़ दफ़ा इसकी जो ये होल है ना, ये बंद होने की वजह से ये लूब घिस जाती है। वो इस वजह से घिस जाती है जब ऑयल ऊपर नहीं आता मेरे दोस्तों, ऑयल पंप के थ्रू होता हुआ ऊपर की जानिब, तो मेरे दोस्तों जब ये खुशक चलेगी ना, मिसाल के तौर पे ऊपर ऑयल नहीं आएगा, जब ऑयल नहीं आएगा तो ये लूब कट जाएगी मेरे दोस्तों। इसकी वजह से ये लूब चेक करना ज़रूरी होती है। उसके बाद आपने ये वाल इसको फिटिंग करना है, हल्का फुल्का सा ऑयल लगाना, और साफ कपड़े की मदद से इसकी जो कॉलर है नीचे वाली जो बैठनी होती है सीट के ऊपर, उसको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, और इस डंडी के ऊपर आपने ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद आपने इसको यानी कि इन साइड वाली जगह पे जो इसकी जगह है मखसूस, यानी कि जिस साइड पे पेट्रोल आता है, यानी कि जिसको हम इनटेक वाल बोलते हैं, उस जगह पे फिट कर देना है। उसके बाद हमने दूसरे वाल को हल्का फुल्का सा यानी कि इसके ऑयल लगाना है डंडे के ऊपर, और इसको भी हमने अच्छे से क्लीन करके बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी जगह पे इंसर्ट कर देना होता है इस जगह पे। अब ये बात आती है दूसरी साइड पे, हम इसकी वाल सीलों को कैसे चेक करेंगे। देखें जी, हल्का फुल्का सा वाल सील बिठाने के लिए ना हल्का सा फुल्का सा ऑयल लगाएंगे। वाल सील तो हमने चेक तभी करनी, पहले हमने बिठाने के दौरान ये देखना होता है कि इसको फिटिंग करते वक्त हमने ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी होती। ऑयल आपने ज़रूर लगाना है वरना ये कट जाती हैं। ये देखें, जैसे ही मैं हल्का फुल्का सा हाथ को पीछे की जानिब जाता हूँ ना, तो पीछे की जानिब से मैं हाथ को लूज़ रखता हूँ, जिसकी वजह से ये बैठ जाता है, और जैसे ही मैं वाल को ऊपर की जानिब पुश करता हूँ तो वाल हमारा अपनी जगह पे आ जाता है। अब इसी तरीके से ये देखें, वाल सील मैंने ऊपर लगाई, ऑयल मैंने पहले लगा लिया था, ये आपको मैंने बताया। पीछे की जानिब से हाथ आपने लूज कर लेना, और ये देखें नीचे से मैं कोशिश करूंगा पूरी दिखाने की वीडियो आपको। ये मैं वाल भी पीछे से मैंने लूज किया और वाल भी पीछे से जा रहा अंगूठे की वजह से। अगर तो मैं उसको पुश करके रखूंगा ना तो फिर वाल नीचे नहीं दबेगा, तो फिर हमारी वाल सील भी ठीक तरीके से नहीं बैठेगी। तो इस चीज़ को आपने फोकस करना है। वाल भी नीचे चला गया, और जैसे ही वाल सील बैठ गई अपनी जगह पे, उसके बाद ऊपर की जानिब पुश किया तो वाल हमारा ऊपर आ गया। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया। उसके बाद हमने ये देखें, इस जगह पे आपने ये चीज़ देखनी होती है लाजमी। यहाँ पे जो वॉशर है ना, ये आपको मैं हिला जुला के दिखा रहा हूँ, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर तो अदरवाइज़ ये डैमेज हो जाए, मिसाल के तौर पर सॉरी, ये अगर गुम हो जाए तो आपने इनको 100% न्यू लगाना है। अगर इनका नुकसान ये होता है, ना लगाने से स्प्रिंग का जो तनाव होता है, यानी कि जो दबाव होता है, यानी कि फ्रिक्शन होती है उसकी जो दोस्तों, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वाल ठीक तरीके से बैकअप नहीं आता और हमारा प्रेशर नहीं बनता। तो इसका जो तंग सिरा है ना छोटे वाले का,
तंग सिरा हमेशा नीचे की जानिब रखा जाता है और जो खुला सिरा है ना एक साइड से, तो एक साइड से जो खुला सिरा है, इस साइड से खुला सिरा है, तो ये आपने ऊपर की जानिब रखना है और ये वाला सिरा नीचे की जानिब रखना है। इसका फायदा ये होता है कि जिस तरीके से कंपनी देती है ना, कंपनी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार सोचकर फिर ही फैसला करती है, उसका रिव्यू करती है, उसको देखती है चलाकर, उसकी टेस्ट करती है, फिर ही जाके कोई ना कोई चीज़ बनाती है, फिटिंग करती है, फिर ही वो लॉन्च करती है मार्केट के अंदर और फिर ही वो जो है ना उसके मुताबिक चल पाती है। हम तो एक दो दफ़ा देखते हैं ना, ठीक है जी चल जाएंगे, भाई चल दोनों साइड से जाएंगे, लेकिन असल तरीका ये है कि तंग सिरा नीचे रखा जाए। जैसे फ्रंट शाख होते हैं ना, उसके भी जो तंग सिरा होता है वो नीचे की जानिब रखा जाता है और जो ओपन सिरा होता है वो शाख के अंदर जो है ना, जो रॉड के अंदर जो स्प्रिंग डालते हैं वर्किंग के लिए, तो वो जो है ना तंग सिरा नीचे की जानिब और ओपन सिरा ऊपर की जानिब रखा जाता है। उसके बाद जो वाल कटर है ना, ये देखें जो कटर होल्डर है, ये इसको मैं कटर होल्डर बोलता हूँ, जो वाल कटोरियाँ हैं, तो इनको आपने जो हल्की फुल्की से जो आप सीधा करेंगे ना कुछ इस तरीके से, ये देखें इसकी जो बारीक साइड है ना ये आपने नीचे की जानिब रखनी है, ये देखें, और दूसरी भी ऐसे, और जो मोटाई की साइड है ना, मोटाई वाली, ये आपने ऊपर की जानिब रखनी है। ये बिल्कुल बराबर करके रखेंगे ना नीचे से दोनों साइड से, यानी कि ये ना हो कि ऊपर नीचे कटर रहे, अगर ऊपर नीचे होगी तो ये बैठेगी नहीं ठीक तरीके से। आपने इस चीज़ को फोकस करना है, ये देखें कुछ इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है और हल्का सा ऑयल लगा लेना है। इस साइड पे भी लगा लेना है आपने हल्का सा ऑयल और दूसरी साइड पे भी आपने ऑयल लगा लेना है। जब यहाँ पे ऑयल लग गया उसके बाद हमने एक टैपर कवर लेना है, नीचे की जानिब रखना। वो इसलिए मैंने रखा है मेरे भाई ताकि वाल दबाएं हम और ऊपर से स्प्रिंग दबाएं, यानी कि काटर को दबाएं और आसानी से अपनी जगह पे होल्ड हो जाए वाल की जगह पे। और एक अदद हमने कपड़ा लेना है, पुलर ना भी हो तो कोई बात नहीं, काम चलेगा। दोस्तों 12 mm का आपने टी राड लेना है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से हमने कपड़ा लगाया, डबल कपड़ा करके आपने लगा लेना है। अदरवाइज कपड़ा अच्छी क्वालिटी का है, फटता नहीं है, यानी कि सख्त किस्म का है तो फिर तो सिंगल ही लगा लें। अब ये देखें बैठ चुका है, एक से दो दफा मैंने पुश किया ये बैठ गया। अब ये कपड़ा फट चुका है जिस तरीके से। अब मैंने दूसरा कपड़ा लगाऊंगा इसके अंदर ताकि वो दोबारा से अच्छे तरीके से बैठ जाए प्रॉपरली, ताकि मुझे खपाए ना, ताकि मेरा टाइम ज़ाया ना हो। तो इस तरीके से आपने अच्छा कपड़ा लगाना ताकि जो थोड़ा सा सख्त हो, फटने में यानी कि ज़्यादा जोर ले, ये ना हो कि नरम सा कपड़ा लिया और जैसे ही हमने काटर दबाई, अब ये भी देख ली माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया है, किसी किस्म का इसने मसला भी नहीं किया। अब इसको मैंने हल्का फुल्का सा उभरा हुआ निशान है, एक साइड से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको नज़दीक से दिखाने की, इस वजह से एक काटर तो इसकी बिल्कुल दुरुस्त बैठ चुकी है और एक काटर हल्की सी उभरी हुई है। तो अब इसके अंदर मैंने टी राड लगाना है, हल्की सी चोट लगानी है, तो ये नीचे की जानी बैठ जाएगा, यानी कि अपनी खांच में बैठ जाएगा। अगर अदरवाइज मैं चोट नहीं लगाता तो ये चलने के दौरान वाल हमारा जो है ना निकल सकता है, मिसाल के तौर पर ये टेढ़ा हो सकता है रॉकर की जगह पर, यानी कि ये फंस सकता है। मेरे भाई ये दोबारा से हमें छोटी सी गलती पे रीओपन करना पड़ सकता है। आपने इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारना है ताकि आने वाले वक्त में आपको परेशानी ना हो, आपका दोबारा से टाइम यानी कि ज़ाया ना हो। इस चीज़ को आपने फोकस करना है। ये देखें मैंने चोट लगाई है, अपनी खांच के अंदर दोनों काटर बैठ चुकी हैं, तो इन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना मेरे भाई। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है ना, ये बहुत लंबा ले जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये टैपर कवर मैंने साइड पे किया, उसके बाद हमने इसकी जो है ना केम तो मैंने ऑलरेडी चेक की हुई है। आपने इसके बैरिंग को भी घुमा फिरा के चेक कर लेना है, आया कि इसकी जाली वगैरह ठीक है, ये बाद में आवाज़ तो नहीं करेगा। आपने हिला जुला के चेक कर लेना है। तो इसके अंदर किसी किस्म की प्ले नहीं है, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से चेक किया है। आपने इस जगह पे भी ऑयल कर लेना है जहाँ पे इसको हमने फिटिंग करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इस जगह पे ठीक तरीके से बैठती नहीं है केम, हमने चोट लगानी पड़ती है। अगर आप ऑयल लगा लेंगे ना तो हमें चोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल तरीके से बैठ जाएगी केम। अगर इस तरीके से हम बिठाएंगे, ये देखें मैंने हाथ से कोई चोट कोई ज़बरदस्ती नहीं की। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे ना तो पार्ट्स कहीं ना कहीं से डैमेज कर बैठेंगे आप। इस चीज़ की आपको पक्की निशानी में बता रहा हूँ। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसमें हम चोट तो लगा लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम सोचते हैं शायद ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये शू शू की आवाज़ देता है। मिसाल के तौर पर ये रोने की आवाज़ आती है और हम सोचते हैं कि शायद कि हमारे जो है ना टाइमिंग चैन की है या किस चीज़ की है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता केम शाफ्ट के बैरिंग आवाज़ करना शुरू हो चुके हैं। वो क्यों? हम चोट लगाने की वजह से बिठाते हैं ना केम को, तो वो जाली उसकी ढीली हो जाती है। तो इस चीज़ को फोकस करना है। ये मैंने रॉकर भी बिठा दिए हैं, केम भी बिठा दिए। उसके बाद हमने ये देखें ऑयल लगाया एक साइड, और जो चूड़ी वाली साइड है हमने जिस साइड से चूड़ी है, इस साइड जहाँ से मैंने पेचकस हल्का सा लगाया, इस साइड पे चूड़ी है। कल को अगर ये पिन फंस भी जाती है तो हम चूड़ी बुल्ट 12 mm का लगा कर इसको बाहर ओपन कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को फोकस करना है। इसका उल्टा और सीधा
इस दोनों का ख्याल रखना होता है मेरे दोस्तों। अगर आप इसका ख्याल नहीं ना रखेंगे, कल को अल्लाह ना करे आपके पास ये बाइक दोबारा से आ जाती है और ये पिन फंस जाती है, तो आपसे ये पिन जल्दी से नहीं निकलेगी, ये आपका टाइम काफ़ी ज़ाया करेगी। इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि चूड़ी वाला हिस्सा आपने बाहर की जानिब रखना है और अंदरूनी हिस्सा जो होता है ना, यानी कि जो सफाई वाला हिस्सा, वो आपने अंदर रखना है। ये देखें, इस साइड पे चूड़ी नहीं है, जो पीछे की साइड पे चूड़ी है ना, जहाँ पे मैंने ये पकड़ा हुआ है, तो इस साइड पे चूड़ी है। अब ये ऑयल वाला हिस्सा, इस साइड पे चूड़ी नहीं है, पीछे की जानिब चूड़ी है। तो आपने इस तरीके से आपने लगा देना। उसके बाद मेरे दोस्तों ये देखो, एक मैंने पुश किया, ये अंदर की जानिब पिन चली गई, लेकिन एक साइड से पिन अंदर नहीं गई। वो क्यों नहीं गई? जो हमारा वाल है ना वो टाइट है, यानी कि हमारा जो टेपर है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है। अगर इसको हम लूज़ कर लेंगे ना, इसी वजह से पिन हम चोट लगाते रहते हैं और बाद में हम स्क्रैचेस डाल देते हैं, हमारे से पार्ट्स डैमेज हो जाता है और बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम सोचते हैं ये पिन क्यों अंदर इंसर्ट क्यों नहीं हो रही। तो मेरे दोस्तों इसका ये सोखा सा यानी कि आसान सा सोल्यूशन है। तो आपने इसकी 9 mm का यानी कि गोटी रॉड ले लेना है और या फिर 9 mm का पाना ले लेना है। उसकी मदद से हमने टेपर स्क्रू को खोल के इसको हमने रीओपन करना है। मिसाल के तौर पर 1-2 चूड़ी हमने लूज़ करेंगे, हमारी नीचे से जो है ना रॉकर ढीला हो जाएगा और जो केम शाफ्ट के ऊपर जो दबाव डाला हुआ है रॉकर ने वो ख़त्म हो जाएगा, हमारा वाल आज़ाद हो जाएगा। जब वाल आज़ाद हो जाएगा, केम रॉकर हमारा ढीला हो जाएगा, तो पिन हमारी बिल्कुल आसानी से यानी कि अंदर की जानिब इंसर्ट हो जाएगी। तो ये देखें, मैंने ये रिमूव किया। 1-2 चूड़ी आपने पीछे की जानिब घुमाना है। जब 1-2 चूड़ी आप पीछे की जानिब घुमाएंगे ना, तो ये बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा और आप आसानी से जो इसकी पिन है अंदर की जानिब पुश कर पाएंगे। और ये देखें, हल्की से मैंने इसके हल्का सा पेचकस लगाया और ये अंदर की जानिब पुश हो गया। और ये देखें, नीचे की जानिब से मैंने हाथ गुजारा, आपको नज़र आ रहा होगा कि पिन हमारी आसानी से बैठ चुकी। आपने छोटी छोटी मिस्टेक को बिल्कुल कवर करना होता है, ये नहीं कि आप छोटी छोटी मिस्टेक को कवर नहीं करेंगे। अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक को कवर करना सीख जाएंगे और आप मेरे से भी अच्छा काम करेंगे, इंशाल्लाह एक दिन आपने ये नहीं कहना कि ये काम वो हमसे नहीं होगा, वो नहीं होगा। नहीं भाई, आप सब काम करेंगे, दिल लगा के करें, इंशाल्लाह सारे काम आपके लिए आसान हो जाएंगे। भाईजान, अगर आप चाहते हैं ना हमारी बाइक बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे और किसी किस्म की काम के बाद किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा आवाज़ ना हो, तो आपको मैं एक और बात बता दूं मेरे दोस्तों, इसके अंदर से आपने किसी भी पार्ट्स को चोट नहीं लगानी फिटिंग करने के दौरान। फिर आपकी बाइक बिल्कुल 100% आवाज़ भी नहीं देगी। और इस साइड से आप चाहते हैं ना, लीकेज बाज़ दफ़ा होती रहती है, इस चीज़ को आपने अच्छे से क्लीन करना है और आपकी जो है ना बिल्कुल बाइक यहाँ से कहीं से भी लीक नहीं करेगी अगर आप अच्छे से सफाई कर लेते हैं। लेकिन सिलिकॉन आपने उतनी सी लगानी होती है। अगर आप कुछ ज़्यादा सिलिकॉन लगा लेंगे तो आपकी जो किसी न किसी होल के अंदर सिलिकॉन ज़्यादा चली जाएगी और केम शाफ्ट के अंदर होल के अंदर यहाँ पे आकर फंस जाएगी। बाद में हमारी केम कटना शुरू हो जाती है और हमें पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि शायद कि हमारी ऑयल पंप की गरारी ख़राब है या हमारी ऑयल पंप की गरारी यानी कि जाली बंद हुई पड़ी है, जिसकी वजह से ऑयल हमारा ऊपर नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को आपने फोकस करना है, आपने इस चीज़ को देखना है, बारीकी से समझना है मेरे दोस्तों। हमने इतना रुपया लगाया है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी ना दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे इंशाल्लाह, इजाज़त दीजिए।